हम लोग जानेंगे कि इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन में क्या अंतर है। इस मामले में बहुत लोगों के बीच बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम जानते हैं कि हेल्यूसिनेशन में क्या होता है। हेल्यूसिनेशन यानी विभ्रम, इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं रहता है और फिर भी हमें लगता है जैसे कि हाँ कुछ है वहाँ पर। जैसे कि जब अंधेरे रूम में हम लोग सोए रहते हैं तो हमें लगता है कि कोई आदमी वहाँ पर खड़ा है, कोई हमें देख रहा है, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, कुछ आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, उसे भूत प्रेत का एहसास होता है, जबकि साइंटिफिक उसका कोई रीज़न नहीं है। और भ्रम क्या होता है, तो भ्रम तो जनरली सबको होता है और इसमें कोई वस्तु रहता है, कोई सब्जेक्ट रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन हमें उसका गलत एहसास होता है। जैसे रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, तो इसमें रस्सी एक सब्जेक्ट तो है पर उसे हम गलत समझते हैं। उसके बाद जैसे जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें लगता है कि दो पटरियां आपस में मिल रही हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और डिल्यूजन, भ्रमाशक्ति, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा विश्वास है जिसका कि कोई तार्किक आधार नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम जो सोच रहे वो सही है। जैसे लोगों में महानता का भ्रम हो जाता है, शरीर में शारीरिक संबंधी उसे हो जाता है भ्रम। जैसे उसे लगता है कि मेरे शरीर में कीड़ा घुस गया है या पेट में सांप रेंग रहा है और वो इससे बहुत परेशान हो जाता है। स्वाद संबंधी भी उसे डिल्यूजन हो जाता है, जैसे उसे कोई चीज़ का विचित्र स्वाद लगता है। उसे गंध संबंधी भी होता है, जैसे उसे लगता है कि कोई धुआं महक रहा है या जहर जैसा महक रहा है। इस तरह से बहुत सारा डिल्यूजन होता है जिसका कि कोई तार्किक आधार नहीं होता और कितना भी समझाने पर वो नहीं समझते हैं इसके बारे में। इस तरह से तीनों में थोड़ा ही अंतर है, इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन।